हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है बिपिन चंद्र एग्जाम प्रिपरेशन। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के बारे में चर्चा करेंगे और शुरुआत करेंगे यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए सामान्य अध्ययन के सभी सब्जेक्ट वाइज। हम पहला सब्जेक्ट जो उठा रहे हैं वो भारतीय इतिहास और पहला टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। मित्रों, हम सभी जानते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए और मोस्टली वन डे एग्ज़ाम आए हुए क्वेश्चन पेपर हमारी काफ़ी सहायता करते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम पहले सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर हर टॉपिक पे आपको इस चैनल पे डिटेल वीडियो भी मिलेगा। तो आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में बटा था? इस क्वेश्चन का जवाब है धौलावीरा। धौलावीरा दूसरा क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? माउंट ऑफ डेथ, मृतकों का टीला। तीसरा क्वेश्चन, हड़प्पा की लोथल की खुदाई किसने की? एस.आर. बिष्ट। एस.आर. बिष्ट एक पुरातत्ववेत्ता थे। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। मित्रों, हम क्वेश्चन के आगे ये क्वेश्चन किस परीक्षा में पूछा गया है उसको भी सॉर्ट आउट कर दिया है। जैसा कि चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले? सुरकोटडा। ये लोअर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। ये वीडियो एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। फिर छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता से सर्वाधिक संबंधित नहीं है? तो मित्रों, इसको हमने आपको थोड़ा सा दिखाने का प्रयास किया है कि एक ABCD फॉर्म में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जिसको हम वन लाइनर नहीं बना सकते हैं, उसमें हमें चारों ऑप्शन को दिखाना ही पड़ेगा। तो सब पहला हमारा कालीबंगन, ये सिंधु सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ संबंधित है, लूथल संबंधित है, लेकिन पाटलिपुत्रा नहीं संबंधित है क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और ये बिहार में स्थित है, जिसका कोई संबंध सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी और मौर्य काल काफ़ी बाद में आया है। अब हम आते हैं वैदिक संस्कृति के क्वेश्चन पे। तो आप सभी ने देखा होगा कि मात्र 6 क्वेश्चन अभी तक करीब 10 वर्षों में सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं। तो अब हम शुरू करते हैं वैदिक सभ्यता के आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। उपनयन संस्कार। उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? बच्चे को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है, उसी को हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धत है? मुंडक उपनिषद से।
वेद के वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देते हैं। इंद्रदेव वेदों में सर्वाधिक वर्णित देव हैं। सर्व प्राचीन वेद ऋग्वेद। भारतीय पुरातन ग्रंथ अर्थशास्त्र, मनु स्मृति, न्याय मीमांसा, इन सभी यानी तीनों में अपराध और अपराधी का जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित गायत्री मंत्र सविता यानी भगवान सूर्य को समर्पित है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो मित्रों सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? चक्रवात वर्षा के देवता। चक्रवात वर्षा के देवता। वेद तथा उनके ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण। कृष्ण यजुर्वेद, तैत्तिरीय ब्राह्मण। साम वेद, पंचविंश ब्राह्मण। अथर्ववेद, गौपद ब्राह्मण। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? योग वेद। उपवेद नहीं है। बाकी सशास्त्र वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद ये उपवेद का अंग है। धन्यवाद।